प्रधानमंत्री जी, ओरछा की महारानी को पत्र द्वारा ये सूचित कर दीजिए कि हमें उनकी ये संधि स्वीकार है और साथ ही साथ हमारी कुछ शर्तें भी स्पष्ट कर दीजिए। पहली शर्त, हम ताते गुरु और नत्थे खान को युद्ध भूमि में एक ही समय पर दोनों ओर से मुक्त करेंगे। और दूसरी शर्त यह है कि आदान प्रदान की प्रक्रिया के पूर्ण होने तक दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगहों पर तब तक खड़ी रहेंगी जब तक दोनों खेमों में तात्या टोपे और नत्थे खान सकुशल नहीं पहुंच जाते। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव नेवालकर। बस इतनी सी शर्त? हम अवश्य लक्ष्मीबाई की शर्तों का पालन करेंगे। परंतु आदान प्रदान का मुख्य भाग किसी भी हाल में बदलना नहीं चाहिए और उस समय युद्ध स्थल पर लक्ष्मीबाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। परंतु महारानी सरकार, ये कैसे संभव है? इस धरती पर ऐसा कौन है जो तात्या टोपे के आदान प्रदान के समय उन्हें आने से रोक सकता है? देखते जाओ लड़ाई सरकार के खेल। खेल? तुझे खेल तमाशे के अलावा आता ही क्या है लड़ाई सरकार? तू जानना चाहती थी ना कि हमारी बाई साहेब और तुझ में क्या अंतर है? तो सुन, हमारी बाई साहेब सत्य है और तू छल है। वो विश्वास करना जानती है और तू विश्वास खाती है। बस यही अंतर है तुझ में और हमारी बाई साहेब में। धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है। नत्थे खान, हमारी महारानी का शुक्रिया अदा करो कि वो तुम्हें आजाद कर रही है। अभी बहुत वक्त है झांसी के सिपह सालार रघुनाथ सिंह, देखें वक्त क्या रंग दिखाता है। नहीं सुंदर, आज जब पूरा हिंदुस्तान अपने धरती मां की रक्षा के लिए अपने सरों का न्यौछावर कर रहा है, तो हम अपने सर की रक्षा के लिए इसका सहारा लें? नहीं। जाओ, हमारा चंदेरी साफा लाओ। क्या हुआ आचार्य जी? पुत्री, अजीब सा आभास हो रहा है। हवा का रुख कुछ बदला बदला सा है। हवा का क्या है आचार्य जी? कब अपनी दशा बदलते? अब देखिए ना महारानी साहब, लड़ाई सरकार के अहंकार ने जिस प्रकार इस युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल दी है।
तात्या टोपे कहाँ है? अब हम कूच के लिए तैयार हैं। हर हर बाबा, बाबा, आप दामोदर को यहाँ क्यों लाए हैं? हे देवा, इसका बदन तो आग जैसा तप रहा है। हे देवा, इसका बदन तो आग जैसा तप रहा है। बाबा, क्या हुआ हमारे दामोदर को? मनुक कल रात से इसने अन्न का एक दाना नहीं लिया। बस यही कह रहा है कि आई साहब के हाथ से ही खाएगा। रात को ज्वर भी चढ़ाया। ये तो सौभाग्य है कि राजवैदी यूं ही मिलने आए मुझसे। इन्होंने रात भर उपचार किया है, परंतु कोई लाभ होता नजर नहीं आ रहा। बस राव दुहाजू, तुम्हारा काम केवल इतना है कि कल लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में ना पहुंच पाए। लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में ना पहुंचे, ये असंभव है महारानी सरकार। असंभव को संभव बनाना हम जानते हैं। हम जानते हैं कि लक्ष्मीबाई के प्राण उसके पुत्र दामोदर में बसे हुए हैं। तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट। समझ गया बेतराज। केवल एक दिन के लिए युवराज की तबीयत खराब हो जाए। देखते हमारे युवराज खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। जीभ दिखाइए युवराज। इतने ज्वर में भी आई साहब की रट लगाए रहा। पूरी रात आंखों में ही कटी है, ज्वर भी नहीं उतरा। कोई बात नहीं, अब तो अपनी आई के पास आ गया है ना, अब तो शीघ्र ठीक हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, युद्ध स्थल में चलने का समय हो रहा है। नहीं साहब, हाँ आपको कहीं नहीं जान देंगे। आप हमको छोड़कर मत जाए साहब। हे देवा, अब हम क्या करें? अपने बेटे को छोड़कर जा भी नहीं सकते और जाना इतना आवश्यक है कि कैसे धर्म संकट में डाल दिया है तूने भगवान।